और दरअसल मोदी जीत की गारंटी ये कहा जा चुका है, यानी जीत का सेहरा तीनों हिंदी पट्टी राज्यों में मोदी के सर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें स्थिति इस वक्त आप मध्य प्रदेश की देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में 157 पर रुझानों में लीड करती हुई इस वक्त बीजेपी, 71 पर कांग्रेस और 2 पर अन्य। ये अभी मध्य प्रदेश में 230 सीटों का आप हाल देख रहे हैं। और उससे पहले इस वक्त ये तस्वीरें जिसमें आपको नजर आ रहे हैं, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर हाथों में चाय का कप लिए, और ये रिलैक्सिंग तस्वीरें इस वक्त की, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की ही बन रही है। तो ये तस्वीरें देख रही है नरेंद्र सिंह तोमर चाय पीते हुए, चुस्की लेते हुए, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। टैली देखी जा रही है, मुस्कुराहट साफ तौर पर नजर आ रही है और ये इंतजार हो रहा है फाइनल नतीजों का। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दो इन 3 लोगों में प्रसन्न होगा तो गारंटी इस बात को ले लीजिए, पहले है शिवराज सिंह चौहान, जिनका नाम नहीं था सीएम शिप के, मतलब कहते ना इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो शिवराज सिंह चौहान नहीं थे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बार बार ये जानकारी और सूचना दी जा रही थी कि लोग शिवराज सिंह चौहान से परेशान हो गए। लेकिन आप देखिए बम्पर झोली में सीटें आती है 157, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कोई अगर होगा तो वो मामा शिवराज सिंह चौहान होंगे। दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर आए और क्या कहा गया कि देखो जब तक कांग्रेस के साथ थे तुम्हारा तारा चमक रहा था, अब बीजेपी के पास जाने पर गद्दारी का तुम्हें जनता सबक सिखाएगी। लेकिन 34 में से 21 सीटें बीजेपी को मिली है, और वही 21 सीटें जब पिछली बार चंबल, ग्वालियर और गुना रीजन में आप जाएंगे तो 5 सीटों पर समेट कर रख दिया था बीजेपी को। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए तस्वीरें आपको नजर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बगल में नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बगल में शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं। तस्वीरें देखकर यहाँ पर अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि बताइए अब चेहरा कौन मुख्यमंत्री पद का। लेकिन हमें लगता है कि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त इनविंसिबल है, उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। अब आऊंगी वापस, तो मुस्कुराना मत, खबर दे देना बस। मैम, जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे, इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग भी बीजेपी छत्तीसगढ़ में लीड कर रही है। बीजेपी लीड कर रही है 48 सीटों के साथ। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आंकड़े अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 157 सीटों के साथ बीजेपी लीड कर रही है। 157 सीटों के साथ इलेक्शन कमीशन लीड करती हुई बीजेपी। 71 सीटें कांग्रेस के खाते में अभी तक जो रुझान है इलेक्शन कमीशन के। ओके, और तेलंगाना बता दीजिए एक बार। तेलंगाना में अगर हम जाएं तो 66 सीटों पर कांग्रेस है और 8 बीजेपी, एएमआईएम 3 तीन सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 8। और हालांकि एग्जिट पोल जो है बीजेपी को 1 से 3 सीटें दे रहे थे, लेकिन इस वक्त 8 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है, और बीआरएस 35 सीटों पर। लेकिन यहाँ सरकार बनाई है नेशनल कांग्रेस ने, आईएनसी ने। यहाँ पर बल्ले बल्ले अगर किसी की है तेलंगाना में तो वो है कांग्रेस की। बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से हमारे पास देना चाहती है प्रीति जी। इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है 6 दिसंबर को दिल्ली में, और वो भी इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि हम हार रहे हैं, हम सब मिलकर भी हार रहे हैं, तो हो सकता है वो इस पर मंथन करें, कुछ चर्चाएं। अगर इस वक्त अगर सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन में कोई प्रसन्न होगा तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव खुश होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनको सबसे ज्यादा दुखी किया था कांग्रेस ने, और वो ये कहते रहे कि अगर मुझे सीटें दे दी होती तो थोड़ा बेहतर होता। और अब इस हार की खुशी बीजेपी से ज्यादा अगर किसी को होगी तो समाजवादी पार्टी को होगी। इस समय अगर हम 36 की देखें इलेक्शन कमीशन के उससे वेबसाइट से, पूरी 90 की सीटों का आंकड़ा आ चुका है, जिसमें 48 बीजेपी, 40 कांग्रेस, एक ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, एक सीपीआई को भी एक सीट मिली है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से धीरे अगर इस पर अगर देखो तो बीजेपी को 45%, लगभग 46% के करीब वोट मिला है छत्तीसगढ़ में, और वहीं कांग्रेस को 42% मिल रहा है। अगर धीरे, और वही भूपेश बघेल की पाटन सीट की अगर बात की जाए, वहाँ पे पाटन सीट में तो भूपेश बघेल जो है अभी थोड़ा तीसरे राउंड में पीछे चल रहे थे। भूपेश बघेल को लेकर कोई जानकारी? भूपेश बघेल को लेकर कोई जानकारी? पीछे चल रहे थे वो। यहाँ से देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंसर्ट करनी होगी ना, यहीं कहीं दिख रहे थे भूपेश बघेल।
हाँ बताइए, भूपेश बघेल बघेल इसमें 407 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 407 वोटों से पीछे चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं उनके बेटे विजय बघेल 407 वोटों से 407 वोटों से आगे चल रहे हैं। 16,166 वोट मिले हैं विजय बघेल को। हम उस इलाके में गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा उस इलाके में रैली की थी। क्या उस रैली का नतीजा यहाँ पर दिख रहा है? हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना।